अच्छा brother, so what we were doing, we were discussing about efficient markets. So in efficient markets, basically prices are predictable on the prices are not predictable on the basis of past trends. So what we discussed, हमने डिस्कस ये किया कि जो चीज जितने की है मार्केट में वो उतने की ही अगेन क्या हो रही होगी, वो उतने की ही सेल हो रही होगी। ठीक हो गया? तो मार्केट में अगर वो उतने की ही सेल हो रही होगी, ठीक है, तो इन एफिशिएंट मार्केट्स प्राइसेस आर ऑलवेज राइट, मतलब जो इस चीज की जो एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू अगर 100 है तो मार्केट प्राइस वुड आल्सो बी 100। तो अगर एक चीज की वैल्यू 100 है और कोई इंफॉर्मेशन आती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगी। तो जब प्राइस इंक्रीज करेगी तो एवरी वैल्यू इंक्रीज कर देगी। तो जब वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एवरीबडी वुड नो कि अब इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो बायर जो है वो उस वैल्यू से कम ज्यादा पे खरीदेगा नहीं, और सेलर जो है वो उस वैल्यू से कम पे बेचेगा नहीं। तो अल्टीमेटली प्राइस विल बी एडजस्टेड टू 110। तो इन एफिशिएंट मार्केट वी कांट प्रेडिक्ट द प्राइसेस, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो रेंडमली आती है। मतलब ये नहीं होगा कि डेली इंफॉर्मेशन आ रही है और डेली जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो पॉजिटिव ही है। किस दिन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आएगी अब हमें नहीं पता। सपोज हमें नहीं पता कि कल ना कोविड के कितने केस रिपोर्ट हो, ठीक हो गया। अब हो सकता है कि कोविड के आज से ज्यादा केस रिपोर्ट हो सकता है कि इतने ज्यादा केस रिपोर्ट हो जाए कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए। अब ये ना अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन जो आएगी वो वी डोंट नो कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आएगी तो किस हद तक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो वो किस हद तक नेगेटिव आएगी। तो अल्टीमेटली हम स्टॉक मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन या प्रीवियस ट्रेंड जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वी से कि जो हमारी प्राइसेस हैं दे फॉलो ए रैंडम वॉक, मतलब वो रैंडमली मूव करती हैं और उसको हम जो है वो प्रिडिक्ट उस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइस अल्टीमेटली एक एफिशिएंट मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही कोई गुड न्यूज आती है प्राइस ना बढ़ जाती है। मतलब ये टाइम है जीरो टाइम पीरियड पे, मतलब अगर आज प्राइस आई है, इंफॉर्मेशन आई है, आज उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, फौरन बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन वी सी समटाइम्स के जो मार्केट है दैट ओवर रिएक्ट्स टू गुड न्यूज। तो होता ही है कि प्राइस एक्चुअल में ना एक्चुअल लेवल से ऊपर चली जाती है, फिर वापस आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो एडजस्ट होती है टूवर्ड्स द एक्चुअल लेवल। इसी तरह से समटाइम्स पीपल पीपल अंडर रिएक्ट टू द इंफॉर्मेशन, तो आहिस्ता आहिस्ता से प्राइस जो है वो हमारी एक्चुअल लेवल पे उस तरह से एडजस्ट होती है। लेकिन अल्टीमेटली प्राइस एडजस्ट टू द एक्चुअल लेवल। जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी है वो ये कहती है कि प्राइस फौरन एडजस्ट हो जाएगी। जो ग्रीन लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइस फौरन एडजस्ट होगी, लेकिन एक्चुअल में समटाइम्स प्राइस जो है वो ओवर रिएक्ट कर रही होती है, समटाइम्स जो प्राइस है वो क्या कर रही होती है, वो अंडर रिएक्ट उस तरह से जो है वो कर रही होती है। अच्छा, तो अल्टीमेटली कंपटीशन और एफिशिएंसी जो है दे गो हैंड इन हैंड। मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी मार्केट की। ठीक है। अच्छा, अब कंपटीशन का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है कि देयर आर लॉट ऑफ बायर एंड सेलर्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बाय एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सेल द सिक्योरिटी at or below at a favorable price। तो जो सेलर है उसके लिए फेवरेबल प्राइस हाई प्राइस है, जो बायर है उसके लिए फेवरेबल प्राइस लो प्राइस है। ठीक है। अच्छा, तो क्या चल रहा होता है मार्केट में? मार्केट में ना पीपल ट्राई टू compete with each other। लोग चाह रहे होते हैं कि हमें फायदा हो, ठीक है, ज्यादा। अच्छा, उसके लिए ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन की सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। लाइक हमने पिछले लेक्चर में हमने इनसाइडर ट्रेडिंग का सुना कि अगर आपके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जो कि बाकी पब्लिक के पास नहीं है और आप उस इंफॉर्मेशन को अगेन किसी तरह से ऑब्टेन कर लो तो क्या होगा, अल्टीमेटली द थिंग इज कि आपको ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। तो व्हाट पीपल डू, पीपल compete फॉर यूनिक इंफॉर्मेशन जो किसी और के पास नाउ। अब ऐसी इंफॉर्मेशन कॉस्टली होती है। सिंपली स्पीकिंग, आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को उस तरह से ऑब्टेन करें, आप किसी सिक्योरिटी ट्रेडिंग कंपनी के पास जाके उससे अगर जनरल इंफॉर्मेशन भी लेने की कोशिश करें तो दैट इज वेरी कॉस्टली। ठीक है। अब वो कॉस्टली इंफॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली बात है कि उसकी कॉस्ट पड़ रही होती है, और समटाइम्स ये है कि सपोज मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूं, मैंने लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना है मार्केट में,
और आप अगर मार्केट में जाते हैं और आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की, परचेज करने की कोशिश करते हैं और वो अकाउंट जो इंफॉर्मेशन देता है वही 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यू कांट ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन। तो बड़ी बड़ी फिर जो फर्म्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, व्हाट दे डू, दे ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन जो मार्केट में है दैट इज क्वाइट इंटेंस, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन बेचने वाला भी कंपीट कर रहा है क्योंकि एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन बेचने वाले हैं, और इंफॉर्मेशन खरीदने वाला भी कंपीट कर रहा है क्योंकि एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन खरीदने वाले हैं। अच्छा, अब ये कंपटीशन जितना बढ़ता चला जाता है, मार्केट उतनी ही एफिशिएंट होती चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होंगे तो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी तरह मार्केट में आ जाएगी, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन यूनिक नहीं रहेगी, ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर खरीदने वाले होंगे तो फिर भी अगेन सारे इंफॉर्मेशन खरीद लेंगे, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी वो इंफॉर्मेशन यूनिक नहीं रहेगी। तो अगर इंफॉर्मेशन यूनिक है तो उसकी बेसिस पे आप जो है एक्सेस प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन क्योंकि एफिशिएंट मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा सारा होता है, तो वही से कि मार्केट रिमेन्स efficient. Then there is presence of large institutional information investor, जैसे म्यूचुअल फंड हैं, पेंशन फंड्स हैं, ठीक है, इसी तरह से मॉर्गन एंड स्टैनले है, ठीक है, पाकिस्तान में आरिफ हबीब है, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां बड़ी बड़ी या बैंक्स हैं, ये दे व्हाट कैन डू, दे कैन पे फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने लाइक करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग उस तरह से जो है वो करनी होती है, तो दे कैन पे फॉर इंफॉर्मेशन एंड दे कैन आल्सो बी इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि इनके पास एक्सेस होती है, इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, ये इंफॉर्मेशन खरीद भी सकते हैं, ये लिंकेजेस भी कंपनी के इनसाइड में लिंकेजेस भी उस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो अगेन द थिंग इज कि सच इन्वेस्टर्स मे बी एट एडवांटेज, ठीक है, बट कंपटीशन इंश्योर्स दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रीचेस टू इन्वेस्टर्स एंड thus is reflected in the stock price. लेकिन अगेन द थिंग इज कि हम ये कहते हैं कि यूनिकनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट मच, information is not that much unique in the market, ठीक है, और information reaches to investors very easily. So in that context क्या हो रहा होता है, in that context markets remain efficient, क्योंकि अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से इंफॉर्मेशन होती होती लोगों के पास जो है वो पहुंच जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो मार्केट एफिशिएंसी जो है ना, इसके 3 वर्जन हैं। पहला ये है विच आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हायरार्की। पहली को हम बोलते हैं कि विच इज वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट। तो वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सेट ऑफ पास्ट प्राइसेस। ये जो पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, मतलब कल जो प्राइस थी आज भी वही प्राइस होगी। ये नहीं होगा कि आज प्राइस एकदम से उस प्राइस की बेस पे चेंज हो जाए। अब कल अगर प्राइस बढ़ी थी तो जरूरी नहीं है कि आज प्राइस बढ़े, लेकिन हमारी प्राइस कल वाली प्राइस से शुरू हो। तो अगेन द थिंग इज कि जो ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन है जो पास्ट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, या ट्रेडिंग वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, या शॉर्ट सेलिंग इंटरेस्ट में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। तो इन दिस मार्केट ट्रेंड एनालिसिस इज फुटाइल। तो प्राइसेस हियर फॉलो ए रैंडम वॉक। मतलब सिंपली स्पीकिंग कि अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें ना कि प्राइस कल क्योंकि बढ़ी थी तो आज भी बढ़ेगी, प्राइस पिछले वीक मंडे को बढ़ी थी तो इस मंडे को भी बढ़ेगी, अगर हम किसी किस्म का ट्रेंड एनालिसिस करें तो वीक फॉर्म एफिशिएंसी में ट्रेंड एनालिसिस नहीं चलता, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे रेंडमली मूव करती हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन सारी रिफ्लेक्ट हो गई हुई है और नई इंफॉर्मेशन रेंडमली उस तरह से जो है वो आ रही है। इसको हम रैंडम वॉक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं वीक फॉर्म एफिशिएंसी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वीक फॉर्म एफिशिएंसी में सिर्फ पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही होती है। दूसरा, हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का सेट होता है। ठीक है, मैं सिंपली स्पीकिंग अगर हमारी इन मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो उसमें पास्ट इंफॉर्मेशन भी रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट वीक फॉर्म एफिशिएंट होगी तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट उस तरह से जाएगा। तो जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसमें ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, कोविड-19 अर्निंग फोरकास्ट है, मतलब ये सारी प्राइस में उस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट है वो हो रही होती है। ठीक हो गया। तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी एफिशिएंट मार्केट होती है जिसमें पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन
न्यूज़पेपर्स में, जनरल रिपोर्ट्स में, किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी में इंफॉर्मेशन होती है, स्टॉक मार्केट में जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी यहाँ पे क्या हो रही होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट। Lastly, we have strong firm efficient market. अच्छा, strong firm efficient market में फिर क्या हो रहा होता है? Strong firm efficient market में again हमारे पास जो है वो जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो भी उस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। मतलब सिंपली जो स्ट्रॉन्ग फर्म एफिशिएंसी ऑफ मार्केट है, दे प्रपोज कि चाहे दुनिया में एक बंदे के पास वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे दुनिया में एक बंदे के पास वो इंफॉर्मेशन है, that is being reflected in the stock price, ठीक है। तो इन स्ट्रॉन्ग फर्म एफिशिएंसी ऑल इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की पब्लिक, प्राइवेट, मार्केट रिलेटेड, पास्ट, फ्यूचर, जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मार्केट है उसमें क्या हो रही होती है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो मार्केट एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी तीन किस्म की मार्केट एफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो तीनों किस्म की जो मार्केट एफिशिएंसीज हैं अगेन वो उस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। रिसर्च हमें ये बताती है कि मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट एंड सेमी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट एंड मे नॉट बी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट। मतलब वी डोंट हैव कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है, लेकिन मार्केट्स में नॉट बी स्ट्रांग फॉर्म एफिशिएंट, क्योंकि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होल्डर्स होते हैं जिनको हम इनसाइडर ट्रेडर्स बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडर्स के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है और जब वो उस पर ट्रेड करते हैं तो दे अर्न एबनॉर्मल रिटर्न, मतलब वो बाकी मार्केट से ज्यादा उस तरह से कमा रहे होते हैं। तो दिस बेसिकली इज व्हाट दिस इज, दीज आर थ्री वर्जन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, तो अब आर्ग्यूमेंट्स हैं जी मार्केट एफिशिएंसी की। पहली जी फाउंडेशंस ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है कि इन्वेस्टर्स आर रैशनल, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग, अब देखो अगर इन्वेस्टर रैशनल है ना, ठीक है, इफ इन्वेस्टर्स आर रैशनल, तो रैशनल इन्वेस्टर क्या करता है? रैशनल इन्वेस्टर बेसिकली इवैल्यूएट्स ऑल इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शंस। कोई भी इन्वेस्टर अगर रैशनल होगा ना तो वो बगैर देखे बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेगा। उसने अगर इन्वेस्ट करना है तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको लेगा, उस इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करेगा और उसकी बेसिस पे ट्रेड करेगा, ठीक है। अच्छा, आप सपोज हमने कहा कि एक बायर है, अगेन उसी तरह से एक सेलर है, एंड दे बोथ आर रैशनल, ये भी रैशनल है, ठीक है, ये भी रैशनल है। तो इफ बोथ आर रैशनल तो बायर क्या करेगा? बायर विल इवैल्यूएट द स्टॉक, ठीक है। सेलर भी ये रैशनल है तो सेलर क्या करेगा? सेलर विल आल्सो इवैल्यूएट द स्टॉक। अच्छा, ये भी क्या करेगा? इट विल यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेलर भी क्या करेगा? यूज सेम इंफॉर्मेशन, क्योंकि सबके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन उस तरह से अवेलेबल है। अब जब बायर और सेलर सेम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, दोनों रैशनल होंगे, ठीक है, तो दोनों जो है क्या करेंगे? दे विल अराइव एट सेम वैल्यू। इन दोनों के मुताबिक, इसके मुताबिक भी प्राइस क्या होगी? प्राइस वुड बी 100 और इसके मुताबिक भी प्राइस क्या होगी? प्राइस वुड बी 100। तो दोनों के मुताबिक प्राइस वुड बी द सेम। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? बायर जो है वो 100 से ज्यादा का खरीदेगा नहीं और सेलर जो है वो 100 से कम पे बेचेगा नहीं। तो अगर ट्रेड होगी तो वो 100 रुपए में होगी। तो सिंपली स्पीकिंग, ये जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी है ये कहती है कि क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर रैशनल होते हैं, तो जब इन्वेस्टर रैशनल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगेन जो प्राइस है वो मार्केट में सही रहेगी, वो प्राइस कम या ज्यादा अपने एक्चुअल लेवल से नहीं होगी। अच्छा, फिर इस पे क्रिटिसिज्म होता है, इस पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इन्वेस्टर्स कांट बी रैशनल। कुछ इन्वेस्टर्स जो है ना वो मतलब अपने मूड की बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसकी ना काफी ज्यादा सारी एविडेंस है कि मौसम अच्छा हो तो इन्वेस्टर का मूड अच्छा होता है, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। लोग अपनी फेवरेट जो टीम है, सपोज क्रिकेट या फुटबॉल टीम है,
अगर वो हार जाती है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, मार्केट नीचे आती है। रिसेंट एविडेंस है कि जो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, तो मार्केट उसी तरह से बिहेव करती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि इन्वेस्टर्स समटाइम्स आर नॉट रैशनल। अगेंस्ट कहते हैं दे से कि इफ इन्वेस्टर्स आर नॉट रैशनल, if investors are not rational, तो दे से कि investors are independent, investors are independent। अच्छा, जब इन्वेस्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे ना तो some would say, some would over evaluate, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उसको ओवर वैल्यूएट करेंगे। अच्छा जी, तो कुछ लोग उसको ओवर वैल्यूएट करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, उसको अंडर वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सम वुड अंडर इवैल्यूएट, तो कुछ उसको अंडर इवैल्यूएट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब दे से कि सपोज जो बायर है, बायर कहता है कि नहीं जी ये स्टॉक जो है ना मेरा 100, ये स्टॉक 95 का है। सेलर कहता है कि नहीं जी ये स्टॉक 105 का है, ठीक है। मतलब दोनों ने इंफॉर्मेशन ली, दोनों के मूड के लिहाज से ना, बायर ने कहा कि 95 का होना चाहिए, सेलर ने कहा कि 105 का होना चाहिए। अब जब ये लोग मार्केट में आएंगे ना, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो इनमें ट्रेड ही नहीं होगी, क्योंकि ट्रेड के लिए एक कॉमन ग्राउंड का होना जरूरी है। बायर सेम प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हो, सेलर सेलर उस प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी हो। तो ट्रेड कहां पे होगी, ट्रेड वुड बी इन द मिडल ग्राउंड। 100 पे ट्रेड होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली दे से कि इवन इफ के अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर रैशनल नहीं है, तो यूं नहीं होता कि सारे इन्वेस्टर इसको ना ओवर वैल्यूएट कर रहे हो या सारे इन्वेस्टर इसको अंडर वैल्यूएट कर रहे हो। कुछ ओवर वैल्यूएट कर रहे होंगे, कुछ अंडर वैल्यूएट कर रहे होंगे। जब वो मार्केट में एक दूसरे से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो जो डेविएशंस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो दे से कि इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट है, इवन इफ ऑल इन्वेस्टर्स आर नॉट रैशनल, some will have a pessimistic estimate of price and other an optimistic estimate of price. Both group when collaborate in the market, prices become efficiency, prices जो है efficient बन जाएंगे। अब सिंपली स्पीकिंग, दोनों ने जब ट्रेड करनी है तो किसी मिडिल ग्राउंड पे आएंगे, तो जो मिडिल ग्राउंड जो होगा वो एक्चुअल या सही प्राइस होगी किसी भी स्टॉक की, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ना दोबारा से एविडेंस लोगों ने दी कि नहीं जी, मतलब पीपल individual investor are correlated, इनके जो डिसीजंस हैं वो कोरिलेट करते हैं, जिसको हम हर्ड बिहेवियर कहते हैं। हर्ड बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, हर्ड होता है जी, हर्डिंग इज फॉलोइंग ईच अदर। तो हम देखते हैं कि मार्केट में लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जब मार्केट में लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगेन हर्ड बिहेवियर आता है, लोग एक दूसरे की मान रहे होते हैं, एक दूसरे की बातों पे चल रहे होते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस दे से कि इंडिविजुअल डेविएशंस कैंसल आउट नहीं होती। तो फिर ना तीसरा यहाँ पे हमारे पास जो है मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है। आर्बिट्राज इज बेसिकली रोल ऑफ डीलर्स और स्पेशलिस्ट, ठीक है। हमने ये पढ़ा भी है थोड़ी देर पहले कि डीलर क्या करता है, कि डीलर को पता है, डीलर को जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ही इज ए रैशनल पर्सन, उसको पता है कि वैल्यू जो है ना चीज की वो कितनी है, वैल्यू 100 है। तो अगर प्राइस जो है वो आती है 95 पे, तो डीलर के लिए तो फायदा है ना। तो डीलर क्या करेगा, डीलर विल स्टार्ट बाइंग, डीलर बाय करना शुरू कर देगा। तो डीलर जब बाय करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, इसकी वो सप्लाई विल बी मैच्ड विद डिमांड
and price will increase to 100। तो डीलर जो है अगर प्राइस कम चली जाएगी तो डीलर बाय करना शुरू कर देगा,